जय गुरुदेव। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रसन्न कर दिया, कुछ नहीं मांगा। फिर भी भगवान की इच्छा थी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता जिन्होंने आपका द्वेष किया है, उसको ऐसा लगा था कि मेरे भाई का विष्णु ने विनाश कर दिया, इसलिए मैं विष्णु का विनाश करूंगा। ऐसा द्वेष करके वो आपके साथ, तो वो अब हे प्रभु इस पर आप कृपा करें। कोसा आप दीन वत्सल हैं, इसलिए आप कुछ न कुछ करें। क्या आएगी कम। भगवान ने कहा त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नग यत् साधवस्य गृहे जातो भवान वै कुल पाव। ए बेटा, समग्र कुल को पवित्र करने वाला तेरा जैसा पुत्र जहाँ पैदा होता है वहाँ त्रिसप्तभि 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 21 21 पितरों का उद्धार हो जाता है। मतलब तेरे पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, ऐसे 21 तक पीढ़ी तक सबका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यत्र यत्र च मद भक्ता, जहाँ जहाँ मेरे भक्त है, प्रशांता समदर्शिनः, समदर्शी और प्रशांत है, तो साधव साधुचारा, वो साधु है, साधु आचार वाले है, तो पूयन्त्यपि कीटका, तो उस समय तो जो कीटक होते हैं, अपवित्र होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। मुझे आनंद है, मैं गुरुदेव के साथ आबू में कई सालों तक रहा और वो एटमॉस्फियर की जो पवित्रता है वो तो अद्भुत थी। इसलिए सर्वात्मना न हिंसन्ति मृतग्रामेषु किंचन उच्चावसेषु मद्भावेन गतस्पृहा। इसलिए जो मेरे भक्त होते हैं वो तो सबका कल्याण ही करते हैं, और इसलिए तो चिंता मत कर, तेरा पिता तो और आगे तेरी संतति भी पवित्र होगी। प्रहलाद जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार अपने पिता का बाकी का जो कार्य था, पिंडदान इत्यादि, वो भी किया। फिर उनके पास ब्रह्मा जी आए, उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, स्तुति की, तो भगवान ने हंसते हुए कहा मैवंबरो असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वर क्रूर निसर्गाणाम महीनाम अमृतम अहीनाम अमृतम यथा। देखो ब्रह्मा जी, आपको ये असुरों को ऐसे वरदान नहीं देने चाहिए। ये तो क्या है कि ये तो क्रूर स्वभाव वाले जो सर्प है उसको आपने अमृत पिला दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सीधी बात ये है कि ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो थे वो और कोई नहीं थे, वो भगवान के साथ वैर भाव से पूजने वाले थे। कथा प्रसिद्ध है कि एक बार सनत कुमार चारों भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ गए। वहाँ जय और विजय नाम के 2 पार्षद खड़े थे। एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। याद रखो मित्रों, ये सिंबॉलिक है। जीवन में कहीं जय या विजय मिलता है तो आदमी को अभिमान हो जाता है, और फिर वो जय और विजय आपको प्रभु तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए जय और विजय उनके पार्षद है, द्वारपाल है, द्वार पर खड़े हैं। कहीं जय आ गया अभिमान आ गया, कहीं विजय आ गया अभिमान आ गया, कहीं तो प्रभु के पास नहीं पहुँचेंगे। इसलिए जय विजय से न को जन्मा अस जग माही
प्रभुता पाहि जाहि मदन आए। तुलसीदास ने कहा है कि इस जीवन में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि उसको थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए, थोड़ा भी अच्छा प्राप्त हो जाए तो उसको अभिमान न हो। और जब अभिमान होता है, अहंकार होता है, तो उसका प्रभु के स्थान, प्रभु के वैकुंठ में कभी प्रवेश नहीं मिलता है। तो ये जय विजय ने जैसे वो आए तो उन्होंने रोक लिया। सनत कुमार को गुस्सा आया, उन्होंने शाप दिया कि आप प्रभु के पास जाते हुए हमें रोकने वाले कौन है? आपका स्थान यहाँ नहीं, आप चले जाओ पृथ्वी पर। अंदर से भगवान आए, भगवान ने इनको सांत्वन किया, शांत किया। ये पार्षदों ने प्रभु को प्रणाम किया और फिर वहाँ भगवान ने कहा कि देखो ये महापुरुष है, उनका शाप है, आपने उनको रोका, ये गलत था, इसलिए आपको शाप मिला, अब आपको पृथ्वी पर जाना होगा। आप मेरे भक्त हैं, मेरी पूजा करेंगे, लेकिन याद रखें 2 प्रकार से हो सकती है। एक वैर से, हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीर। एक तो वैर भाव से प्रभु की पूजा की जाती है और एक स्नेह भाव से, प्यार से। आप प्यार से मेरी पूजा करेंगे तो पृथ्वी पर आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, और आप यदि वैर भाव से मेरी पूजा करेंगे तो आपको पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेना होगा। उन्होंने निश्चय किया कि हम वैर भाव से करेंगे। तो क्या हुआ? तो पहले अवतार में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। फिर जब दूसरा अवतार आया तो दूसरा अवतार में कुंभकर्ण और दशग्रीव यानी रावण हुए, और वहाँ भी उन्होंने भगवान से वैर रखा। तो उसी प्रकार जब तीसरा अवतार उनका हुआ तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए, और वहाँ भी कृष्ण भगवान के साथ वैर किया और अंत में वो प्रभु को प्राप्त हुए। भाई आश्चर्य होगा, एक होता है प्यार, दूसरा होता है द्वेष या वैर। लेकिन जब वैर होता है ना तो मन में सतत आपको उसका ही चिंतन होता है। जैसे कंस को कृष्ण के साथ वैर था तो उसको सतत कोई भी काली चीज भी दिखे न तो चिल्लाता था। वो अरीसा के सामने खड़ा रहा और अपने काले बाल देखे तो भी कृष्ण कृष्ण करके चिल्लाने लगा, निंद्रा में भी। क्योंकि क्या होता है, उसके द्वारा वैर भाव से तन्मयता आती है, और तन्मयता उसमें आई। देखा है, गुरुदेव कहते थे भाई देखो कि काम, क्रोध, लोभ ये सब वैसे तो नरक के द्वार है, लेकिन ऐसा नहीं, ये मुक्ति के भी द्वार बन सकते हैं। भागवत में आगे ही आएगा, 7वें स्कंद में ही आएगा। गोप्य कामात् भयात् कंस द्वेषात् चैद्यादयो निपा। काम, गोपी काम से, भय से कंस, द्वेष से चैद्य यानी शिशुपाल इत्यादि। हमें आश्चर्य होगा, अरे भाई काम से, क्रोध से, लोभ से, ये तो नरक के द्वार है, उससे तो हम संसार में बंधते हैं, ये कैसे मुक्त होगा? मुक्ति का साधन कैसे बनेगा? और गुरुदेव ने बताया था कि भाई एक चाबी आपके हाथ में है, वो चाबी आप ताले में डालकर एक और घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है, वही चाबी दूसरी ओर घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। बस उसी प्रकार काम हो, क्रोध हो, वैर हो, जो कुछ भी यदि संसार की ओर घुमाया तो बंधन का या पतन का साधन बन जाता है, और वही भाव यदि प्रभु की ओर गया तो मुक्ति का द्वार बन जाता है। जैसे ताला एक ओर से बंद होगा, दूसरी ओर घुमाने से, तो संसार की वजह आप
गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैत्यादयो रूपा, जो सिद्धांत बताया नारद जी ने ही बताया है सप्तम स्कंद में ही युधिष्ठिर को, यहाँ ही थोड़ी देर के बाद। तो वही बात यहाँ भी भगवान कहते हैं, हरौ वैरानुबंधन, हरि के साथ वैर से द्वारा अनुबंध कर दिया और अंत में इन लोगों की मुक्ति हुई। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया विदा नृपाश्चैद्यादयस्यात्मं हरेस्तच्चिन्तयाय। जैसे भगवान की भेद दर्शन रहित परम भक्ति से भक्ति करने वाले हरि के रूप को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिशुपाल इत्यादि वो भी वैर भाव से भगवान के साथ वैसे ही जैसे भक्त पहुँचे वैसे ही वो पहुँचे। याद रखो, यहाँ कहा है प्रह्लादस्य अनुचरितम महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरे सर्गस्थितिप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्तनात् परावरितां स्थानानां काले व्यत्ययो महान्। कर्मो भागवतां च भगवान् एव गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नाथ आध्यात्मिकम् अशेषतः। अब इसकी कथा जो है, प्रह्लाद की जो कथा है, प्रह्लाद का जो चरित्र है, प्रह्लाद कैसे है, महाभागवत। वो चरित्र भक्ति युक्त है, ज्ञान युक्त है, वैराग्य युक्त है, जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार इत्यादि भगवान जो है उसका यथार्थ स्वरूप आपको ये सब बात प्रह्लाद ने अपनी स्तुति में बताई है। और उसके द्वारा दैत्यों का भी उद्धार होता है। इसलिए जिस चरित्र के अध्ययन से आपको भगवत का ज्ञान होगा, भगवत कृपा प्राप्त होगी और अंत में आप आत्मा और अनात्मा का विवेक करके प्रभु के चरण में पहुंच जाएंगे। ऐसा ही अद्भुत चरित्र है और इसका पाठ करने से, वारंवार अध्ययन करने से कोई भी मनुष्य प्रभु को प्राप्त कर सकता है। आज समय कर गया इनकार, अभी कोई और चरित्र का कल से करेंगे विशेष विस्तार। हरि ओम तस्सत्।